जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोदी की सरकार सुबह से लेके शाम तक और रात से लेके सुबह तक बस एक ही नारा लगाता है कि हम भ्रष्टाचार मिटाने वाले हैं, हम भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त कर देंगे, हम महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे, हम काले धन को वापसी ले आएंगे, हम रोजगार देंगे। मतलब हमसे बड़ा देशभक्त कोई भारत के अंदर कोई है ही नहीं। लेकिन हकीकत तो यह है कि पूरे भारत में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भ्रष्ट पार्टी अभी तक कोई 75 साल के इतिहास में कोई सरकार बनी ही नहीं है। अब पूछेंगे कैसे, तो समझ लीजिए भगवान ने हर मनुष्य को दिमाग दिया है, बस उस दिमाग को थोड़ा सा आपको दौड़ाना है और इस्तेमाल करना है। हर बात का उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। जिस सरकार के अंदर महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं, जिस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार पे कोई कंट्रोल नहीं, जिस सरकार के अंदर सीमा सुरक्षित रखने का कोई दम नहीं, और वो सरकार जो कहे कि हम किसानों के हितैषी हैं, वो सरकार जो कहे हम महिलाओं के हितैषी हैं, वो सरकार जो कहे कि खाने पीने की वस्तुओं पे पहले वैट था और अब जीएसटी के दायरे में सब समाप्त हो गया है। समझ रहे हैं ना? खाने पीने की वस्तु पे टैक्स लगाने वाला सरकार भ्रष्टाचारी टैक्स हो सकता है। किसी भी वस्तु के ऊपर जिस सरकार का नियंत्रण नहीं है, उस सरकार में मतलब है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से अपनी जड़ जमा चुका है और सरकार का नियंत्रण किसी भी संस्था के ऊपर नहीं है, किसी विभाग के ऊपर नहीं है। इसका सीधा साधा मतलब ये होता है। और जिस सरकार के अंदर इन सब वस्तुओं पे सरकार का कंट्रोल होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, इसका मतलब है कि ये सरकार ईमानदार है। जैसे आप देख लें 75 सालों में 410 रुपए का सिलेंडर हुआ, 75 सालों में, और 70 सालों में, और 70 सालों में 70 रुपए डीजल पेट्रोल आया। 70 सालों में डॉलर के मुकाबले रुपया, आप सबको याद होगा, 53-54 रुपए था, अभी कितना है? 83-84 रुपए। तो सरकार का नियंत्रण एक भी वस्तु के ऊपर नहीं है। इसीलिए ये सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार 75 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि आप सब ने देखा होगा नोटबंदी की रात को जितना सोना इस देश में बिका, वो शायद पूरी दुनिया के इतिहास में इतना सोना बिकने वाला कोई भी रात नहीं होगा जो उस दिन बिका। काला धन सब सेट हो गया। आपने देखा होगा कि 2000 नोट का मोदी जी चालू किए थे और बंद भी 6 साल की उम्र में कर दिए। मात्र 6 साल की उम्र, इतनी कम आयु का नोट अभी तक दुनिया में कोई हुआ नहीं होगा। लेकिन 3 से 4 महीने आराम से जाइए, धीरे धीरे काले धन को आप सफेद करते रहिए, कोई नहीं आपसे पूछने वाला। क्योंकि बाजार में सारे 2000 के नोट उद्योगपतियों ने दबा दिए थे और उन्हीं के लिए छापा गया था। और आप सबको याद होगा कि मोदी जी ने कहा था कि हमारी लड़ाई काले धन से है, हमारी लड़ाई नक्सलवादी से है, कहा था ना। लेकिन जब उग्रवादियों के बाद नक्सलवादियों के पास 1000 के नोट पहुंचते हैं, बड़े नोट, तो फिर 2000 के नोट छापने की क्या आवश्यकता थी? यदि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई आतंकवादी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई नक्सलवादी के खिलाफ है, तो 1000 का नोट बंद करके 2000 के नोट छापने की कोई आवश्यकता थी? नहीं थी।
क्योंकि आप दिक्कत होता था उग्रवादियों को, नक्सलवादियों को और हमारे जो काले धन के व्यापारी नरेंद्र मोदी जी इनके मित्रों को 1000 के नोट तो डबल हो जाते थे, लेकिन 2000 का नोट उससे भी छोटा साइज में हो गया और 2 लाख रुपए आराम से आप किसी पॉकेट में धर ले, कोई पता नहीं। लेकिन 2 लाख का मतलब 2 गड्डी और 2 लाख का मतलब 1 गड्डी, समझ गए ना? 1000 के 1 गड्डी और 1000 का 2 गड्डी। तो ये समझ लीजिए कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार को किस तरीके से बढ़ावा दिया। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मणिपुर के ऊपर कभी कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते। किसानों की बात इन्होंने कितनी अच्छी शान से कही थी कि 2022 तक हर किसान खुशहाल हो जाएगा, उनकी आय दुगुनी हो जाएगी। लेकिन आय तो हुई दुगुनी दोस्तों, आय तो दुगुनी हुई। इसमें सच्चाई है मोदी जी की। दुगुनी नहीं कहूंगा मैं, 1000 गुनी कहूंगा, लेकिन इनके चंद्र मित्रों की आय दुगुनी हुई और 1000 गुनी हुई। किसान बेचारे तो जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। भारत निर्वाचन आयोग को मैं समझता हूं कि जो रिपोर्ट मिल रहा है कि 1,07,00,000 मत अधिक बताए जा रहे हैं, यदि ऐसा सत्य होता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाना चाहिए और देश की जनता का विश्वास न टूटे, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये मेरी पार्टी का मांग है, भारतीय मित्र पार्टी का मांग है। क्योंकि लोकतंत्र यदि कोई समाप्त करने में लगा हुआ है तो भारत निर्वाचन आयोग लगा हुआ है, ऐसा देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब सारे विपक्ष देश के एक तरफ हैं तो सिंगल भारत निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है, ईवीएम के पक्ष में खड़ा है। तो ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग पे संदेह तो पूरे देश को हो ही रहा है। तो आज 24 तारीख है, खबर मिली है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है इसकी संबंध में। तो यदि भारत निर्वाचन आयोग दोषी पाए जाते हैं तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग को फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे गद्दार देश के वफादार नहीं, देश के गद्दार हैं। जय हिंद।